जय हिंद। आप सभी का स्वागत है राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए आप लोग को समांतर श्रेणी जो चल रहा था उसके आगे ठीक अगला हिसाब हम लोग जो है आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को बिना देर किए हुए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज देखिए पहले कुछ कंसेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम लोग हिसाब पर चलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें एक अंकों की कुल संख्या, एक अंकों की कुल संभव संख्या देखिए जब बात किया एक अंक तो हम एक से लिखेंगे 9 तक जाएंगे, मतलब 9 संख्या होगी। कितनी संख्याएं होगी? अगर 2 अंकों का मतलब अगर कहेगा कि 2 अंकों की संख्या तो 10 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक जाएंगे। क्या समझ में आया? यानी कि 1 से लेकर 100 तक में 9 संख्या तो निकल जाएगा, 1 से लेकर 100 तक में 9 संख्या निकल जाएगा और प्लस 1 संख्या निकल जाएगा, मतलब 10 संख्या निकल जाएगा। बोल नहीं समझे सर? अरे 2 अंक के पूछा है तो 100 तो पहले नहीं रहेगा, कितना रहेगा? 99 रहेगा। और 2 अंक का पूछा है तो 1 से लेकर 9 तक कई अंक हो गया? 9 अंक। तो 9 अंक घट जाएगा, कितना अंक हो गया? 90। यानी 2 अंकों की कुल संख्या 90, एक अंकों की कुल संख्या 9। क्या रोशन समझ में आ रहा है? एक अंकों की कुल संख्या 2 अंकों की कुल संख्या 3 अंकों की 4 अंकों की लाइन पर आ गए। क्या समझ में आया ना? अब देखिए इसमें कुछ बातें अब आएगी जिसको आपको समझना है। यदि कहेगा कि एक अंकों की कुल संख्याएं बताइए, कितने अंक की? जो 3 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो सर? 3 से। तो कौन कौन कटेगा? 3 कटेगा, 6 कटेगा, 9 कटेगा, 12 कटेगा लेकिन 12 का मतलब हमको नहीं है। कटेगा लेकिन 12 से मतलब नहीं है। समझ गए ना? बल कैसे सर? अभी तो बोले 3 से कटना चाहिए, हम ये भी तो बोले थे कि एक अंक का ही होना चाहिए। क्या कितने अंक का? 1 अंक का। बात वही आया सर। 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 90, जो 7 से विभाज्य होगी। तो कह सकते हैं 14, 21, 35 डॉट। अगर इस प्रकार से गिनना शुरू करें और 2 अंक का कहा तो देरी लगेगा, देर तो लगेगा ना। तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी को जल्दी बनाने के लिए एपी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल तो सकते हैं जैसे। और समझिए, ये तो चलिए रहा 2 अंक का, तब 90 99 तक ही जाना था। 3 अंक का कर दिए। 3 अंक का तो कुल संख्या आपको पता है 900 होता है। और अगर इसमें कह दे कि 7 से विभाज्य कितना होगा, तब कहाँ जाइएगा? कैसे जोड़ते रहिएगा, आ जाएगा समझ में। और 4 अंक का दिया तब क्या होगा? दिक्कत होगा ना। तो इसी के लिए, इसी को सरल बनाने के लिए हम लोग एपी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है। और समांतर श्रेणी का सबसे दुलरुआ सूत्र, सबसे लाडला सूत्र, जिसको हम लोग दुलरुआ कह सकते हैं, TN बराबर A+n-1 गुने D। इस चैप्टर का सबसे दुलरुआ यही है, हमेशा सब जगह इसका प्रयोग होगा। TN बराबर A+n-1 इंटू D। सुतलो रहो तो एक नींद में बोल दो TN बराबर A+n-1 इंटू D। समझ में आया? क्या समझ में आया ना? कह सकते हैं ये इतना इम्पोर्टेंट सूत्र है कि इसको हर जगह हर समय उपयोग होगा। बोलो कुछ समझ में आया? आया। कुछ और बातें आप लोग से हमें बात करनी है। अब आप बताइए सबसे पहले कि अगर बात 2 अंक का किया तो क्या आप कह सकते हैं कि 10 से शुरू करके हम लोग 99 तक ही जाएंगे सर? कितने अंक में? बोलो 2 अंक में। अगर इसमें कंडीशन लगा दे कि 3 से कुल विभाज्य कितने हैं, 3 से विभाज्य का मतलब बस वही संख्या 2 अंक का लिखना है जो 3 से पूरा कट जाए, तो कैसे लेंगे सर? तो सबसे पहले पहला अंक को लीजिए 10 को भागा दीजिए 3 से। समझिएगा, 2 अंक वाला जैसे समझ जाएंगे तो 3 अंक 4 अंक जितना होगा सब समझ में आइएगा। और 3 अंक से ज़्यादा पूछेगा भी नहीं। समझ में आया? क्या बात है? मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराने की वजह कौन है?
3 तिया के 9, क्या शेष कितना बचा सर? बोलो। अगर हम इस 3 को 1 से घटाते हैं तो कितना बचा? 2, यानी 10 + 2 यानी 12 जो होगा। कैसे निकला पता चला? पहले भाग दे दिए, जितना जो शेष बचा उसको उससे घटाएं और जोड़ दिए। हरे राम, थोड़ा सा भी समझ में आया होगा? तो ये तो सर पहली संख्या निकला। हमें 99 तक जाके देखना है। 99 को भागा देंगे 3 से, 3 तिया के 9 और 3, ओ ये तो कट गया, अरे वाह, तो ये तो कट गया मतलब 99 ही होगा। छोटू, तो पहली संख्या क्या हो गई सर? और अंतिम संख्या क्या हो गई सर? तो हमें बताना क्या है कि इसके बीच में कुल कितने संख्याएं जो 3 से विभाज्य होगी? बोलो बोलो, समझ में आया? तो अब बताइए कि a बराबर क्या लिखेंगे और tn बराबर अंतिम पद, और d का तो बात ही नहीं है। 3 तो खुद बोल दिया, ये 3 से कटे मतलब 3 के डिफरेंस में, और चारे चीज़ का तो बातें होता है। tn बराबर a + n - 1 × d, मतलब हमें n चाहिए। क्या चाहिए? तो सबसे दुलरुआ सूत्र आ जा। tn बराबर a + n - 1 × तो कह सकते ये 99 हो गया, ये 12 हो गया, और ये निकालना है, और ये 3 हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 99 बराबर 3n + 9, मतलब ये घट जाएगा, यानी कि 3n बराबर 90। तो n बराबर कितना हो गया? मतलब 2 अंकों की कुल संख्याओं में 3 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 30 संख्याएं। छोटी बातें थी, लेकिन अगर जो समझ गए होंगे तो बड़े बड़े हिसाब को भी बना सकते हैं। जैसे देखिए अगला हिसाब आप लोग का क्या दिया हुआ है। कहता है 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है कितनी है? पैटर्न वही है ना? देख लीजिए। वल सर नहीं समझे, बिल्कुल आप समझ गए हैं। 3 अंकों वाली सभी पूर्णांक संख्याएं जो 5 से विभाज्य है, क्वेश्चन नंबर 25। तो 3 अंकों की बात किया है ना? कितने अंकों की? तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? 100 से 101 डॉट 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 कहाँ तक जाएगी? अभी किससे कट रही है हम वो नहीं लिख रहे हैं, कुल 3 अंकों की संख्याएं लिखे हैं। क्या ये 3 अंक की कुल संख्याएं होगी? इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 4 अंक, और इसे 1 कम करते हैं तो 2 अंक। मतलब हम जो जा रहे हैं बिल्कुल सही है। क्या ये रोड बिल्कुल सही है ना? चलिए, अब ये तो कंडीशन है कि 3 अंकों की संख्याएं हैं, लेकिन इसमें एक और बात बोल दिया कि वह 5 से ही विभाज्य हो। कितना से? 5 से। चेक कर लेते हैं। 100 को पहले लेके 20 25 कट गया, तब तो आराम है। मतलब ये है पहली संख्या तो ये हो जाएगी। अंत में चलते हैं। 999 को भागा देंगे 5 से, आ जा। 9 25 45, क्या? हाँ हो जाएगा 9। बोलो क्या कहते हो? 4 बच गया। जब कम करना है, क्योंकि अगर हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा और 4 अंक में चल जाएगा, तो घटा दो। ये 4 अगर कम रहता तो 5 से कट जाता, मतलब 904 घटा दो। क्या कहते हैं? समझ में आया? तो यहाँ से हमको पता चला कि ए का मान 100 हो गया और tn का मान 995 हो गया, और डी क्या कहते हैं खुद बोल दिया है। तो सर बचा क्या? बस वही सूत्र। क्या? बोलो सूत्र। चूंकि tn बराबर a + n - 1 × d रख दो। ये 995 है ना, ये 100 है ना, और ये तो निकालना है, और गुना में 5। क्या इधर पीछे से समझ में आ रहा है ना सबको?
995 बराबर 100 प्लस 5n माइनस 5। बल नहीं समझे सर, गुना कर दिए। तो ये हो गया 995 बराबर 5n और प्लस 95, 5 घटा दो और इधर आके 95 और घटा दो। तो 995 में से जब 95 घटा देंगे तो अरे वाह 900 हो गया, मतलब 180। क्या 180 संख्या है? तो कह सकते हैं कि 3 अंकों की 180 संख्याएं हैं 3 अंकों में जो 5 से विभाज्य होगा। बोलो। तो पहली फैक्ट यहाँ पर ये और ये निकालना होगा। कैसे निकालना ये भी बताएं। कटना चाहिए, कभी 7 से आएगा, 13 से आएगा, 11 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 2 अंकों का आएगा, 1 अंकों का आएगा, बना देना। ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 26। देखो कहता है 3 अंकों वाली, कै अंक वाली? 3 अंकों वाली। क्रांति 3 अंकों वाली। बोलो सुजी, समझ में आ रहा है ने? 3 अंकों वाली संख्याएं में 7 से विभाज्य होने वाली कुल कितनी संख्या है? क्वेश्चन यही है ना। 3 अंकों वाली कुल संख्या पहले कितना होगा? 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली कुल संख्या, कुल संख्या बोलो कितना हो जाएगा? 100, 101, 102 लिख ले जाते हैं। लिख ले कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए ने। अब कह रहा है क्या, कितना से विभाज्य? 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? 100 में भाग दे देंगे। कितना को? 7 से भाग देंगे 100 में। 7 एकम 7, 3 बचा, 0 उतरा। कितना? 7 चौक 28। कितना बचा? 2 बचा ने। तो यहाँ 100 है। कितना है? अगर 2 घटा देंगे तो कट जाएगा, ने, लेकिन वो 2 अंक हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 7 में 2 घटाएंगे, हैं? कितना बचेगा? 5। 105 कट जाएगा ने। और यहाँ पर 7 में 2 घटाएं तो 5 बचा, और 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 105। और 7 से भाग दे के देख लो। 7 एकम 7 और 7 बचे, कट गया ने, हैं? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 105, 112, 100। ये कैसे चल रहा है सर? 7 बढ़ रहा है। हरे राम। डॉट 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 लास्ट वाला पता करना है। 999, 7 से भागा दीजिए। 2, 9, 7 चौक 28, क्या 1, 9, 7 दूनी के 14। ये लास्ट वाला पता करना है। कम करना है तो खाली कम कर दो, कम करना है तो कम कर दो। यहाँ बढ़ाना है, इससे बड़ा नहीं लाना है, और इससे यहाँ छोटा लाना है तो कम कर देंगे। 905 घटा देंगे 99 में, 994। बोलो समझ में आया? अब निकल जाएगा, ए का मान बोलो, डी का मान बोलो। Tn बराबर 900, n बराबर निकाल लेना है। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने डी। बोलो बैठ जाएगा? हाँ, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर ला के बैठा लीजिए, जितना आता है आंसर हो जाएगा आपका। चलिए जल्दी सोल्व। निकल जाएगा आंसर यहाँ से। तो यहाँ से हल कर लीजिए। Tn बराबर कितना है? 994, हाँ, बराबर a का मान 105 और प्लस n का मान निकालना है, और d का मान कितना हो गया? 7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 7n माइनस का 7। तो यहाँ से 994 बराबर 105 को घटा दीजिए 7 से, घट जाएगा। कितना बचेगा? 8, 7, 15 प्लस में 98 इधर आ जाएगा। 994 में से 98 घटा देंगे और बराबर 7n। नहीं, 14 में से 8 गया 6, और 18 में से 8 गया तो 8, 8, 886, 96। 18 में से 9 गया 9। हाँ ठीक है।
n बराबर हो गया 896 और बटा में 7, 7 के भागा दे दीजिए एक बार में, और 7 दूनी के 14 और 7 आठी के 56, यानी का मान 128। मतलब 128 संख्याएं वैसी होगी जो 7 से पूरा कट जाएगा 3 अंकों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलो ध्यान दो, देखिए यदि 5a + 2 4a - 1 और a + 2 AP में है। AP में मतलब कहने का मतलब है कि ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया, क्योंकि ये तो खुद कह रहा है कि AP में है। कहाँ ध्यान है, ये तो खुद कह रहा है कि हम AP में हैं, मतलब ये पहला पद, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद। तो कह सकते हैं कि T2 - T1 बराबर T3 - T2, दोनों बराबर ही होगा ना। अरे अभी इसके पहले अंक रहता था, जैसे मान लिया जाए क्या हो रहा है, कह सकते हैं 5, 10, 15 अगर 20 ऐसे है, AP में है, 5 का डिफरेंस है। तो अगर 10 - 5 और 15 - 10 अगर करते तो भी बराबर है, बराबर है ना दोनों तरफ। बस वही नियम यहाँ भी है कि अगर यह AP में है तो दूसरा पद को पहला पद से घटा दो और तीसरा पद को दूसरा पद से घटा दो। क्या समझ में आया? तो यहाँ से कह सकते हैं कि 4a - 1 और -5a + 2 बराबर a + 2 और -4a - 1। बस घटा दीजिए, काम कर दीजिए। 4a - 1 -5a - 2 बराबर a + 2 और -4a + 1 हो गया। तो यहाँ से देखिए माइनस का 1 है, हाँ, और माइनस दोनों जुड़ जाएगा। 2 1 कितना हो गया 3, इधर आइए 4 में से 1 गया तो -3a और 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं a को एक तरफ लेके आइए और अंक को एक तरफ लेके जाइए। 3a इधर आ गया प्लस में, ये -3 उधर गया तो प्लस में, तो कह सकते हैं 2a, 3 में से 1 गया 2a और बराबर 6। तो इसलिए a बराबर 6/2, तो a का मान निकल गया, a का मान निकल गया ना, a का मान 3। तो इस तरह का जब भी कभी हिसाब रहे तो बस एकदम आसान सोच लीजिए कि दोनों पद बराबर हो। कभी भी T2 - T1 करिए, कहीं से भी दो पद को अगर आपस में करेंगे तो बराबर होगा, जिससे एक अज्ञात मान जो है चल रहा है APA। अब देख सकते हैं, अगर a का मान भी हम रख के देखते हैं तो कहा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी को हम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि AP में है कि नहीं, आराम से चेक हो जाएगा। 5 तिया के 15 और 2 कितना हो गया, यहाँ भी देख लीजिए। 4 तिया के 12 में से 1 गया, यहाँ भी देख लीजिए 5 देख लीजिए, 6 अंतर हो रहा है ना, यानी -6 D का मान। तो इस तरह से ये भी निकल सकता है कि कहेगा कि सही में AP निकाल के बतावे, या तो D का मान भी कहता तो D का मान भी निकल जाता, यहाँ से नहीं निकलता। थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को हार्ड करना चाहता, क्या हुआ मनीषा, कहाँ ध्यान है, क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा हार्ड करना चाहता तो यहाँ D का मान दे देता, जिससे क्या बका जाता सब। तो दिमाग थोड़ा सा रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा कि अगर ये निकल गया तो हम AP पूरा याद कर लेंगे, D निकाल लेंगे। D पता नहीं चल रहा है कैसे निकलेगा, ये टेस्ट में हम देंगे, सोच के लाना होगा आंसर, बुक में नहीं मिलेगा। कहिए कहाँ से दे दिए, सोच के देंगे। अगर 4 क्वेश्चन भी सोच के देंगे तो नंबर गिर जाएगा। सचिन, हाँ, नहीं तो फिर हल्ला करते रहना सर इधर दिक्कत है, हैं। चलिए यहाँ तक आज रहने देते हैं, बाकी पीछे वाला प्रैक्टिस करते रहिए और फिर से अगले क्लास में हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, और जाते जाते बस हमेशा याद रखना है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, जय हिंद।